साइफर केस में 3 अहम गवाहों के बयानात कलमबंद। जज अबुल हसनात की खुसूसी अदालत में समाअत। साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान ने बताया साइफर पर बनीगाला में इजलास बुलाया गया। साबिक वज़ीर-ए-आज़म को मशवरा दिया गया कि मुरासला खुफिया है, उसे पब्लिक ना किया जाए। साबिक सफ़ीर असद मजीद ने कहा अमरीकी अहदेदार के घर पर मुलाकात हुई, वहाँ पर वज़ारत ख़ारजा को आगाह किया गया। साबिक सेक्रेटरी ख़ारजा सुहेल महमूद ने साइफर की सूरत में हमें अमेरिका में होने वाली मुलाकात की मालूमात फराहम हुई। दौरान समाअत शाह महमूद कुरैशी की अहलिया और बेटी ने ओपन कोर्ट पर एतराज़ किया। जज अबुल हसनात ने एतराज़ात पर मीडिया को अदालत से बाहर निकाल दिया। उसके खिलाफ अदम तहरीक आई तो साइफर का लिफाफा निकाला, आइन तोड़ा, स्पीकर से आइन की खिलाफ वर्जी कराई। ये मासूम है? सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि आइन तोड़ा गया तो मुल्क की मईशत को तबाह कर दो, आवाम को बेरोजगार कर दो, रोटी चीनी आटा बिजली गैस महंगा कर दो, तुम मासूम हो। इसी तरह 190 मिलियन पाउंड का बंद लिफाफा काबीना में लहराओ और खा जाओ, तुम मासूम हो। अरबों की मनी लॉन्ड्रिंग कर लो, फॉरेन फंडिंग कर लो, तुम मासूम हो। 190 मिलियन का डाका डाला, रियासत पर चढ़ाई की, जवाब देना पड़ेगा। 2018 में लाडला कहा, अब मासूम कहकर मुसल्लत किया जा रहा है। मरियम औरंगजेब ने बानी पीटीआई पर चढ़ाई कर दी, कहा आइन की खिलाफ वर्जी करने वाले को मासूम कहा जा रहा है। मासूम ने लिफाफा लहराकर मुल्क की सलामती दाव पर लगा दी। 9 मई के मुजरिम को गुड टू सी यू कहा गया। क्या आवाम को भेड़ बकरियां समझ रखा है? आवाम अंडे मुर्गियों 1 करोड़ नौकरियों के झांसे में नहीं आएंगे। जैसा होलनाक वाकया किया, दूसरे दिन बंदयाल साहब की कोर्ट में मर्सिडीज में गया, उस मर्सिडीज में बंदयाल साहब के पास कहा गया गुड टू सी यू, आप मुजम्मत कर लीजिएगा। पूरे मुल्क में आग लगा दी, आप मुजम्मत करने की बात कर रहे थे। क्या ये कानून ये नौजवान को हम देखे जा रहे हैं? साइफर ड्रामा था, लीक करने से मुल्क को नाकाबिल तलाफी नुकसान हुआ। केस का फैसला देने वाले काबिल एहतराम हैं, चंद अल्फाज हक़ाइक़ के मुनाफी हैं। शर्जील मेमन का भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार, कहा धांधली ज़दा हुकूमत को हटाने की कोशिश पर बानी पीटीआई ने इशू बनाया। साइफर का सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल। सईद गनी बोले बानी पीटीआई ने सियासी माहौल में जहर घोला, उन्हें सिर्फ सियासी लीडर होने पर नहीं छोड़ा जा सकता। पाकिस्तान के सियासी माहौल में एक जहर घोल दिया है। जो कुछ उसने किया है, अगर उसने जुर्म किया है, पाकिस्तान के कानून के मुताबिक अगर वो जुर्म है तो सिर्फ इस बुनियाद पर उसको नहीं छोड़ा जा सकता कि वो पीटीआई का जो है वो लीडर है। यानी ये साइफर एक छोटी मीटिंग ऑफ द कैबिनेट कमेटी जिसमें वो कह रहे हैं कि जी ये साइफर में तो कुछ नहीं है, तो उसने कहा नहीं छोड़ दो, आप इसको मिनट्स में रिकॉर्ड करें। और जैसा मैंने कहा बेहद तज़ीम और बेहद एहतराम के साथ हम इन ऑनरेबल जजेस की, जिनके मैं कतई तौर पर ये एक बड़ी हद तक बहस वो है, इसके पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस। माजी की हुकूमत ने साइफर को बुनियाद बनाकर सियासत की। जलसों में तकरीरें, कासिम सूरी ने सर बमहर लिफाफा लहराया। नून लीग ने साइफर केस के फैसले पर सवालात उठा दिए। मलिक अहमद खान ने कहा सुप्रीम कोर्ट का एहतराम है मगर जहन में सवालात उठते हैं। मोहसिन शाहनवाज रांझा बोले ये कैसा मासूम है जो मुल्क में तशद्दुद को फ़रोग देता है। जिस शख्स की फितरत में चोरी है उसे मासूम कहना गलत है। कि आइन की तमहीद में लिखा है कि ये मुल्क उसके मुंतखब नुमाइंदे चलाएंगे। मैं एक आइनी हुकूमत का हिस्सा और आइनी अमल की पैदावार हूँ, इसलिए मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि मुल्क का मुस्तकबिल आइन और जमहूरियत से वाबस्ता है। निगरान हुकूमत आइनी अमल की पैदावार है, मुद्दत में तौसी की आइन में कोई गुंजाइश नहीं। निगरान वफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा आइन में लिखा है मुल्क मुंतखब नुमाइंदे चलाएंगे। इंतखाबात की तारीख और तब्दीली सिर्फ इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। इलेक्शन 8 फरवरी को होंगे, किसी को शक व शुबा नहीं होना चाहिए। डिसीजन को हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट सब्जेक्ट टू हमारी फाइनल डिसीजन बाय द लॉयर्स, वो हम इंशाअल्लाह ताला चैलेंज करेंगे। अदलिया से हमारी दरख्वास्त होगी कि जल्द से जल्द इस पे फैसला करें, क्योंकि ये मसला पास सिर्फ हमारा नहीं है बल्कि पूरे सियासी निज़ाम और जमहूरियत का है। छिन गया बल्ले का निशान, पीटीआई परेशान, फिर अदलिया से उम्मीदें लगा लीं।
बैरिस्टर गौहर कहते हैं अर्जेंट मीटर है। इलेक्शन कमीशन फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट और पेशावर हाई कोर्ट से रुजू करेंगे। रहनुमा PTI की इलेक्शन कमीशन पर इल्ज़ाम तराशी। कहा हुक्मनामे पर कहीं दर्ज नहीं कि दरखास्तें किसने जमा कराईं, वो PTI का हिस्सा थे या नहीं। हमारे इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर कोई एतराज़ नहीं हो सकता। कमीशन ने जो कल ऑर्डर पास किया है वो इसके पहले ऑर्डर से मुतसादिम है। बानी PTI के आम इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए अपील। सुप्रीम कोर्ट दफ्तर ने दरख्वास्त एतराज़ लगाकर वापस कर दी। एतराज़ आयद किया गया। अपील के साथ मुंसलिक दस्तावेजात नामुकम्मल हैं। तमाम मुतालका दस्तावेजात के हमरा अपील 6 जनवरी तक दायर की जा सकती है। बानी PTI ने तोशाखाना केस में नाअहली के खिलाफ अपील दायर की। मुल्क के सर्द मौसम में सियासी माहौल गर्म। आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने का सिलसिला जारी। मुल्क भर से उम्मीदवार आरओज़ ऑफिस पहुंचने लगे। नजरसानी शुदा शेड्यूल के मुताबिक कागजात जमा कराने का कल आखिरी दिन। जांच पड़ताल 25 से 30 दिसंबर तक होगी। रिटर्निंग अफसर के फैसलों के खिलाफ अपीलें 3 जनवरी तक दायर होंगी। इंतखाबी निशान 11 जनवरी को जारी होंगे। पोलिंग शेड्यूल के मुताबिक 8 फरवरी को ही होगी। कराची में शहबाज शरीफ के मुकाबिल मुस्तफ़ा कमाल। साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने NA 242 पर कागजात जमा करा दिए। MQM की किमाड़ी की सीट पर एडजस्टमेंट की तरदीद साफ कह दिया। मुस्तफ़ा कमाल उम्मीदवार होंगे। 2018 में शहबाज शरीफ इस हल्के में दूसरे नंबर पर रहे। MQM उम्मीदवार का नंबर चौथा था। चौधरी परवेज इलाही को दिल की तकलीफ। अडियाला जेल से रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी मुंतकिल। जेल जराये के मुताबिक परवेज इलाही को गुज़िश्ता रात से दिल में तकलीफ की शिकायत थी। जेल अस्पताल में तिब्बी मुआयना। तबीयत खराबी के बायस अस्पताल ले जाया गया। आज़ादी इज़हार राय और नफरत की ज़बान में फ़र्क होता है। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ की 2 टोक वज़ाहत। बैनुल मज़ाहिब हमआहंगी तकरीब से खिताब में कहा, मुल्क में इज़हार राय की आज़ादी है, नफरत फैलाने की नहीं। हिंदू सिख बरादरी समेत तमाम अक़लियतों के हुकूक बराबर हैं। बतौर वज़ीर-ए-आज़म अक़लियतों को हिफाजत देने का पाबंद है। CTD का चिन्योट में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। 50 अफराद का कातिल साथी समेत मुकाबले में मारा गया। CTD के मुताबिक दहशतगर्द गजनफर नदीम फैसलाबाद में ISI दफ्तर पर हमले समेत 11 कार्रवाइयों में मुलविस था। सर की कीमत 25 लाख रुपए मुकर्रर की गई थी। 2011 से मफरूर था। दहशतगर्दों के ठिकाने से गोला बारूद, जदीद असलहा कब्जे में लिया गया। कराची में RJ मॉल में आग कब और कैसे लगी? चौथी मंजिल पर फूड कोर्ट कैसे जला? CCTV फुटेज में वाज़ेह हो गया। 6:12:40 पर स्पार्क हुआ। 6:17 तक चौथी मंजिल शोलों में घिर चुकी थी। 6:22 पर फूड कोर्ट मुकम्मल जल चुका था। तमाम मंजिलें धुएं से भर गई थी। फायर ब्रिगेड को इतला 6:19 पर दी गई। ज़्यादातर अमवात दम घुटने थे। खालिस्तानी रहनुमाओं के कत्ल की साजिश मोदी सरकार के गले की हड्डी बन गई। कनाडा, अमेरिका के बाद जमहूरिया चेक ने भी भारत को सुर्ख झंडी दिखा दी। भारतीय स्मगलर के मामले पर दबाव मुस्तरद वाज़ेह कर दिया। निखिल गुप्ता का मामला भारतीय अदालत के दायरा कार में नहीं। भारतीय हुकाम को 3 बार निखिल गुप्ता तक कौंसलर रसाई दी गई। भारत में कोरोना ने फिर सर उठा लिया। 24 घंटे में 752 नए केसेस रिपोर्ट। 4 अफराद अपनी जान गंवा बैठे। 2 अमवात केरला, 1 राजस्थान, 1 कर्नाटका में हुई। एक्टिव केसेस की तादाद 3420 तक पहुंच चुकी है। फलस्तीनियों की नस्ल कुशी में तेजी। इसराइल की 24 घंटों में 230 मकामात पर बमबारी। 100 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद। सहूनी फौज का हिलाल अहमर की इमारत का घेराव। शुजाइया पर भी कब्जे का दावा। रफा क्रॉसिंग और जबालिया कैंप पर वहशियाना हमले। खान यूनिस के यूरोपीय अस्पताल के करीब बमबारी से 55 फलस्तीनी शहीद। गिरफ्तार फलस्तीनियों की तादाद 4500 से तजावुज़ कर गई।
मेलबर्न टेस्ट के लिए कौमी टीम की तैयारियां। प्रैक्टिस मैच ड्रॉ होने के बाद भरपूर ट्रेनिंग सेशन, फील्डिंग और कैच पकड़ने की खुसूसी प्रैक्टिस। बैटर्स ने विकेट्स पर ठहरने के गुर आजमाए। सईद अजमल के स्पिनर्स को गेंदें घुमाने के लिए मुफीद मशवरे। फास्ट बॉलर्स भी विकेटों को निशाना बनाते रहे। अनफिट नौमान अली की जगह मोहम्मद नवाज टीम का हिस्सा बन गए। डेविस कप टाई पाकिस्तान में होगा। इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन ने भारतीय अपील पर फैसला सुना दिया। भारत ने आम इंतखाबात और सिक्योरिटी को बुनियाद बनाकर कप न्यूट्रल वेन्यू पर मुनक्किद करने की अपील की थी। आज़ाद ट्रिब्यूनल ने फैसले में कहा कि पाकिस्तान में डेविस कप ना खेलने की कोई ठोस वजह नहीं। सिक्योरिटी सूरत हाल ऐसी नहीं कि मैच ना हो सकें। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग, और आप सबको भी एक बार फिर से काफी दिनों के बाद अस्सलाम वालेकुम। एसपीजी की तरफ से पाकिस्तान की बेस्ट चीजें। बहुत आला, बहुत आला, बहुत आला, बहुत आला। एक बार फिर नमाज की भरमार, तफरीह और मौज मस्ती की बहार। आवाम का हर दिल अजीज गेम शो ऐसे चलेगा कि वापसी। अभी बराह रास्त देखें बोल एंटरटेनमेंट पर। अदाकारा मीरा का कीमती हार मिल गया। पुलिस ने चोरी होने वाली घड़ी और हार हाफिजाबाद से बरामद कर लिया। दोनों की मालियत 1 करोड़ बनती है। 2 रोज कबल अदाकारा का ड्राइवर घर से चोरी करके फरार हो गया था। जो गाया अमर हो गया, जो किरदार निभाया नक्श छोड़ गया। सुरों की मलिका मैडम नूरजहां को दुनिया फानी से रुखसत हुए 23 बरस बीत गए। मुख्तलिफ ज़बानों में 20,000 से ज़ायद गीतों को आवाज़ से यादगार बनाया। पाक भारत जंग के दौरान नगमों से आवाम और फौजी जवानों का हौसला बुलंद रखा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।